मेरे मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में आशना करवाने जा रहे हैं कि जिसके नाम से ही यहूदियों की चीखें निकल जाए और ये इब्लीस के चले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को नाउज़ुबिल्लाह आज़ादी इज़हार राय का नाम देते। और जब होलोकॉस्ट पर बात की जाए तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। मेरी रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि इनको पूरी दुनिया में ज़लील व ख्वार करके नीज़ तो नाबूद फरमाए, आमीन। मौजूद दोस्तों, होलोकॉस्ट वही वाक़या है जिस पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप जैसे ममालिक में तहकीक करना भी जुर्म है और इसकी सज़ा उम्र कैद से लेकर सज़ाए मौत तक दी जा सकती है। और आज हम आपको इसी कहानी के पीछे छुपी असल हकीकत और सिहोनियों और यहूदियों का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आज हम मुसलमान भी इन इब्लीस के औलादों को होलोकॉस्ट में मजा चखाएंगे। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि होलोकॉस्ट झूठ है, यहूदियों की नस्ल कशी करने वाले ये सिहोनी खुद है। और दोस्तों, जिन सिहोनियों के बारे में यहाँ जिक्र है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। 1948 तक सिहोनियत के बुनियादी मकसद में दोबारा यहूद को अर्ज़ मुक़द्दस में तारीखी खुद मुख्तारी दिलवाना, यहूदी जिला वतनियों समेत यहूद के खिलाफ हो रहे तमाम साम दुश्मनी और जुल्म सितम से आज़ादी हासिल करना था। और 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के बाद सिहोनियत के बुनियादी मकासद में मुजानिब इसराइल इसकी मुसलसल मौजूदगी, तौसीह और दिफा के खतरात से निपटने के लिए वकालत और हिमायत का नाम बन गया। आसान अल्फाज में ये यहूदियों की कौम परस्त और हिमायती जमात। मेरे मौजूद दोस्तों, बदकिस्मती से आज मुसलमानों की नई नस्ल लफ्ज़ होलोकॉस्ट से बिल्कुल नावाकिफ है। लफ्ज़ होलोकॉस्ट बज़ाहिर बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख छुपी है जिस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। मैं यहाँ मुख्तसरन होलोकॉस्ट का जिक्र करूंगा ताकि हमारी नई नस्ल लफ्ज़ होलोकॉस्ट के पीछे छुपी असल कहानी को आसान अल्फाज में समझ सके। होलोकॉस्ट से पहले तक सिहोनियों का यही अकीदा रहा, लेकिन बाद में सिहोनियों ने इस अकीदे की थोड़ी मुख्तलिफ तशरीह पेश की, जिसके मुताबिक अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार करने से पहले इन्हें अपनी माशी बढ़तरी हासिल करनी चाहिए और माशी ताकत के बलबूते पर यहूदियों को अलग वतन हासिल कर लेना चाहिए और इस वतन में इन्हें अपने मसीहा यानी दज्जाल का तख्त बनाना होगा। दोस्तों, ये नई तशरीह यहूदी नौजवानों को भा गई। यहूदियों की नौजवान तहरीक को निज़ोर पकड़ा और इन्होंने अलग वतन की आवाज़ को सियासी इशू बनाया। हर तरफ तरीके शुरू कर दी गई, लेकिन मसला ये था कि दुनिया भर में मौजूद यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन आने को राजी नहीं हो रहे थे और इसी मकसद के लिए सिहोनियों ने कत्ल आम शुरू करवा दिया। सिहोनियों की ये नई तशरीह आम यहूदियों के लिए थी, मगर इसके पीछे असल कहानी कुछ और थी। सिहोनियों का असल प्लान ये था कि पूरी दुनिया में माशी बहरान पैदा किया जाए, जिसके नतीजे में आलमी जंग करवाई जाए और जंग के इख्तिताम पर एक आज़ाद यहूदी रियासत यानी इसराइल का ऐलान किया जाए। साथ साथ दुनिया भर में मौजूद यहूदियों को फ़लस्तीन मुंतकिल किया जाए। जो नहीं आना चाहते इन्हें ये हरबा इस्तेमाल करके हिजरत करने पर मजबूर किया जाए, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ यहूदियों को कत्ल ही क्यों न करना पड़े। याद रहे, दूसरी जंग अजीम से पहले सिहोनियों का प्लान करदा आलमी माशी बहरान 1929 में पैदा किया गया, जिसके नतीजे में कई ममालिक एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और ये जंग सिहोनियों के ऐन मंसूबे के मुताबिक एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। 1929 में आलमी माशी बहरान पैदा किया गया। ठीक 10 साल बाद 1939 में आलमी जंग शुरू करवाई गई, जो कि 1945 तक जारी रही। कि ठीक 3 साल बाद 14 मई 1948 को अमरीकी और बरतानवी सिहोनियों की मदद से फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइल का नापाक वजूद कायम किया गया। और दोस्तों, याद रहे कि 1929 में आलमी माशी बहरान पैदा होता है। इसके चंद साल बाद जर्मनी 1933 में हिटलर की नाजी पार्टी इक़्तिदार में आती है। कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर यहूदियों से नफरत इसलिए करता था कि उसे मालूम था कि आलमी माशी बहरान पैदा करने में इनका हाथ है और दुनिया में हर बुराई के पीछे ये सिहोनी खुद है। सबसे ज़्यादा अहम बात जो बयान की जाती है जिस पर हिटलर यहूदियों से नफरत करता था वो ये थी कि हिटलर जान गया था कि दुनिया भर में बेहयाई, माशी बहरान, कत्ल वारत गरी जैसी बड़ी बुराइयों के पीछे सिहोनियों का ही हाथ है। इसलिए हिटलर अपने मुल्क जर्मनी से सिहोनियों को निकालने का फैसला किया। ये एक तरफा सोच है, बल्कि हकीकत ये है कि हिटलर खुद भी सिहोनी सिफत सफाक कातिल इंसान था। इसने सिहोनियों की ही मदद की। एक तरफ से अपने मुल्क से यहूदियों को निकालना चाहा तो दूसरी तरफ इन यहूदियों को जर्मनी छोड़कर फ़लस्तीन जाने को कहा। बज़ाहिर जर्मनी से निकाले जाने का मतलब ही यही था कि वो फ़लस्तीन जाकर आबाद हों और वहाँ फिर इसराइल का क़याम किया जाए। याद रहे कि हिटलर बज़ात खुद कोई अजीम हीरो नहीं था, बल्कि वो भी एक सफाक कातिल जालिम सिफत इंसान था। मगर यहाँ कई दानिश्वर एक बात नजरअंदाज कर देते हैं कि हिटलर की नाजी पार्टी ने सिहोनियों से खुफिया याराने रखे हुए थे। आप गूगल पर नाजी पार्टी को सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि नाजी पार्टी का लोगो ही सिहोनी फ्री मैसन वाला है, जिसको आम अल्फाज में इल्यूमिनाटीज कहा जाता है। हिटलर खुद भी अंदर से सिहोनियों से मिला हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि अगर हिटलर सिहोनियों से मिला हुआ था तो लाखों यहूदियों को क्यों कत्ल किया। जनाब, यही मसला है कि सिहोनियों ने मालूमात को इतना पेचीदा कर दिया कि कोई भी इंसान अपनी सोच को किसी एक जाविये में नहीं रख सकता। हर
हर तरफ इन्होंने ऐसे ऐसे ख्यालात और सवालात परवान चढ़ाए हुए हैं कि इंसान सोच सोच कर खामोश हो जाता है, लेकिन इसे सुराग नहीं मिलता कि आखिर क्या हुआ था और इसके पीछे कौन था। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जरा गौर कीजिएगा, आलमी माशी बहरान सिहोनियों ने ही पैदा किया। इस बहरान के चंद साल बाद हिटलर बरसर-ए-इक़्तिदार आता है और फिर वो सिहोनियों को जर्मन से निकालना शुरू कर देता है। आखिर क्यों? क्योंकि सिहोनियों का हिटलर से खुफिया मुआहिदा था जिसमें ये तय किया गया था कि जर्मनी में मौजूद लाखों सिहोनियों को निकालकर फ़लस्तीन मुंतकिल करना है। यहाँ भी बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर सिहोनियों ने यहूदियों को निकालने के लिए हिटलर की मदद क्यों ली और होलोकॉस्ट कहाँ से आया। असल में जब सिहोनियों ने फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया तो इस वक्त यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, मगर इनमें से सबसे ज़्यादा यहूदी हिटलर के मुल्क जर्मनी में मौजूद थे, जिनकी तादाद तकरीबन 40 लाख बताई जाती है। अब ये तमाम यहूदी अरशों से जर्मनी में रह रहे थे और अपने आबा अजदाद के घरों और जायदाद को छोड़ने पर हरगिज़ तैयार नहीं हो रहे थे। दूसरी तरफ सिहोनियों को मालूम था कि जब तक ये सब यहूदी फ़लस्तीन मुंतकिल नहीं किए जाते, हम अलग वतन यानी इसराइल का ऐलान नहीं कर सकते। तो इब्लीस की मजलिस शूरा ने सर पकड़ लिया कि अब कहाँ जाएं और किस तरह यहूदियों को ज़बरदस्ती ये फ़लस्तीन पहुँचाया जाए। इब्लीस ने मशवरा दिया कि ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि यहूदी ये समझने पर मजबूर हो जाएँ कि दुनिया में इन पर जुल्म किया जा रहा है और इन्हें अपना नहीं समझा जा रहा, बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ठीक इस कत्लेआम के वक्त सिहोनी इन आम यहूदी खानदानों की मदद को कूद पड़े और इन्हें मजबूर किया कि तुम्हारी जानो माल दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है सिवाय फ़लस्तीन के। फ़लस्तीन चलो, हम वहाँ अलग यहूदी वतन यानी इसराइल कायम करेंगे। इब्लीस की मजलिस शूरा का मशवरा मंजूर किया गया और हिटलर के जरिए जर्मनी में मौजूद यहूदियों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ कर निकालने का काम किया। जो निकलने पर आमादा ना होते, इन्हें हिटलर की फौजें पकड़कर सरेआम गोलियों से भून देती। हिटलर से मदद लेने के बाद सिहोनियों ने इसी हिटलर को होलोकॉस्ट के नाम से बदनाम भी किया। याद रखें, हिटलर का मकसद यहूदियों की नस्ल कशी करना नहीं बल्कि इन्हें जर्मनी से निकालना था। बकौल हिटलर, हमारी जद्दोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी यहूदी जर्मन से नहीं निकल जाता। वो जर्मनी से इसलिए निकालना चाहता था कि यहूदी फ़लस्तीन जाकर आबाद हो जाए। सवाल पैदा होता है, अगर यहूदियों की नस्ल कशी हिटलर कर रहा होता तो यहूदी अमरा को क्यों छोड़ देता। तारीख गवाह है कि हिटलर ने अमीर यहूदियों को माल मसरूका लेकर छोड़ दिया और आम यहूदियों को निकलने पर मजबूर किया। जो ना निकलता उसे कत्ल कर दिया जाता। मेरे ख्याल से आपका दिमाग चकरा गया होगा कि मैं कभी क्या बात करता हूँ, कभी क्या बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, होलोकॉस्ट एक ऐसा मजमून है जिसको समझने के लिए हमें हिटलर और सिहोनियों को समझना होगा। नाज़रीन किराम, हिटलर ने जिन यहूदियों को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर किया और जो ना जाने वाले थे उनको कत्ल किया, इसे यहूदी होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। होलोकॉस्ट का मतलब आज से कत्लेआम करना। यहूदियों के बकौल हिटलर ने 60 लाख से ज़ायद यहूदियों को कत्ल किया, जबकि बकौल हिटलर होलोकॉस्ट महज झूठ और सिहोनियों की तख्लीक करदा फर्जी कहानी है जिसकी बुनियाद पर सिहोनी दुनिया भर में खुद को मजलूम बनाकर पेश करते हैं, जबकि हकीकत में जर्मनी में आम यहूदियों की नस्ल कशी करने वाले ये सिहोनी खुद हैं। मेरे मौजूद दोस्तों, होलोकॉस्ट एक फर्जी कहानी थी जिसके गढ़ने वाले सिहोनी खुद थे। ये कहानी सुनाकर यहूदी पूरी दुनिया में रो रहे थे कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, कत्लेआम चंद लाख का हुआ, मगर यहूदी कहते रहे कि हिटलर ने 60 लाख से ऊपर यहूदियों को कत्ल किया। दुनिया भर के मौरखीन हैरान है कि इस वक्त पूरी जर्मनी में 60 लाख यहूदी थे ही नहीं तो इतने कत्ल कैसे हो गए। कई आलमी मौरखीन ने इस मामले पर रिसर्च करनी चाहिए तो सिहोनियों ने नहीं करने दी। फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रोसेन का नाम इस मामले में पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। प्रोफेसर साहब एक माने हुए आलमी तारीखदान थे। इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें यहूदियों के मफरूज़े होलोकॉस्ट का पोस्टमार्टम करके रख दिया। ऐसे ऐसे हक़ाइक़ पेश किए जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रोसेन ने वाज़िया किया कि इस वक्त जर्मनी में 60 लाख यहूदी थे ही नहीं और ना ही इतने यहूदियों का कत्लेआम हुआ और ना ही जर्मनी में किसी ऐसे गैस चैम्बर का सुराग मिला जिसमें यहूदियों को जलाकर मारा गया हो। प्रोफेसर साहब के बकौल ये सब सिहोनियों का मफरूज़ा झूठी कहानी है जो जानबूझकर गढ़ी गई ताकि इसे रोला डालने पर आलमी शैतान अमेरिका और बरतानिया यहूदियों पर रहम खाएं और इन्हें फ़लस्तीन में अलग वतन दिलवा दें। बिलाखिर हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही आलमी जंग
ख़त्म हुई, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर यहूदियों की मदद करते हुए फ़लस्तीनी मुक़द्दस सरज़मीन पर एक नापाक रियासत यानी इसराइल का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रॉसन की इस तहकीकात की पादाश में मुसल्लह यहूदी मलेशिया के गुंडों ने तकरीबन 5 मरतबा शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, नौकरी से निकलवा दिया और इनके पूरे फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में सोशल बायकाट करवाया और इन्हें हर जगह ज़लील व ख्वार किया गया, मगर सेहोनी आज तक प्रोफेसर रॉबर्ट की तहकीकात को दलाइल से रद्द नहीं कर सके। प्रोफेसर साहब के हाथों सेहोनियों के बेनकाब होने पर दुनिया के कई मौरखीन और तारीखदानों ने होलोकास्ट पर तहकीकात करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सेहोनी डर गए अगर तहकीकात का सिलसिला चल निकला तो दुनिया को एक दिन मालूम हो जाएगा कि होलोकास्ट एक झूठ है। इसके लिए सेहोनियों ने अपने आलमी गमाशतों की मदद से यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में होलोकास्ट पर तहकीकात करने पर पाबंदी लगवा दी। मीडिया को होलोकास्ट पर बात करने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि कई ममालिक में होलोकास्ट पर तहकीकात करने या इसे मफरूज़ा या झूठी कहानी कहने पर सज़ाए मौत का कानून पास करवा दिया। मौजूद दोस्तों, सेहोनी वैसे तो तहकीकात के बड़े शौकीन होते हैं, अंग्रेज खुद रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि होलोकास्ट पर तहकीक करना जुर्म करार दे दिया गया? वजह सिर्फ यही थी कि होलोकास्ट पर तहकीकात होने से सेहोनियों का झूठ पकड़ा जाता और इनके इसराइल खाली करने के मुतालबे शुरू हो जाते, जो कि सेहोनियों और इनके नाजायज़ बाप अमेरिका, इनकी नाजायज़ माँ बरतानिया कभी नहीं चाहेंगे। याद रहे, सेहोनियों का असल गढ़ बरतानिया है, इसराइल बाद में वजूद में आया। मेरे मौजूद दोस्तों, किस्सा मुख्तसरन ये कि होलोकास्ट एक फर्जी झूठी कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता हिटलर ने जर्मनी में से यहूदियों को निकालने के लिए बेशुमार यहूदी को कत्ल किया। लफ्ज़ होलोकास्ट का ड्रामा सेहोनियों ने इसलिए रचा ताकि जर्मनी और दुनिया भर में आबाद तमाम यहूदियों को ये बावर करवाया जाए कि तुम पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतने महफूज नहीं रह सकते जितने के फ़लस्तीन में, इसलिए अपने अपने मुल्क से हिजरत करके फ़लस्तीन चलो, वहाँ हम इसराइल का ऐलान करेंगे। क्योंकि फ़लस्तीन जाने को यहूदी तैयार नहीं थे, इसलिए इनकी नस्ल कशी करवाई गई, इन्हें कत्ल किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया ताकि वो हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। इस ज़बरदस्ती हिजरत करवाने के बाद आलमी सेहोनी फ्रीमैसन ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर इसराइल का नापाक वजूद कायम किया और वजूद कायम करने के बाद पूरी दुनिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे कि देखो हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। 60 लाख का झूठा अदद बताकर कहते रहे कि हिटलर ने 60 लाख से ऊपरी यहूदियों को कत्ल किया, हम मजलूम हैं, हमारी मदद करो, मुसलमान और नाज़ी हमें मार देंगे। ये रोना पीटना जारी रहा ताकि आलमी ताकतें सेहोनियों की मदद करें। इसके बाद अमेरिका, बरतानिया ने मुसलसल इसराइल की इमदाद जारी रखी, जो आज तक जारी और सारी है। मेरे मौजूद दोस्तों, अगर आज आप होलोकास्ट को झूठ कहें तो यहूदियों के तन बदन में आग लग जाती है। वो ये सुनना भी गवारा नहीं करते कि कोई होलोकास्ट को झूठ कहे, क्योंकि इसी झूठ की बुनियाद पर इसराइल की बेसाखी खड़ी है। आप यहूदियों के मुकाबले में अगर हिटलर की तारीफ करें तब भी इन यहूदियों को आग लग जाती है, क्योंकि यहूदी दुनिया की डिक्शनरी में से लफ्ज़ होलोकास्ट को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि इससे के जख्म ताज़ा हो जाता है। अगर कोई होलोकास्ट पर आलमी तहकीकात करना शुरू कर दे तो आम यहूदी को मालूम हो जाएगा कि जर्मनी में यहूदियों की नस्ल कशी हिटलर ने नहीं बल्कि खुद सेहोनियों ने करवाई थी ताकि वो यहूदी जर्मन से निकलकर इसराइल मुंतकिल हो जाएं। सेहोनी इन तहकीकात को रोकना चाहते हैं। होलोकास्ट पर बात करो तो रोते हैं कि हमारी तौहीन की जा रही है, जबकि ये हरामजादे इब्लीस की औलादें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को आज़ादी इज़हार राय का नाम देते हैं। आज हम मुसलमान भी इब्लीस की औलादों को होलोकास्ट में मज़ा चखाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि होलोकास्ट झूठ है। यहूदियों की नस्ल कशी करने वाले ये सेहोनी खुद थे। हम इन्हें रुलाएंगे ताकि इन्हें एहसास हो कि आज़ादी इज़हार राय की भी कुछ हदूद होती है। मेरे मौजूद दोस्तों, जिस दिन इनको एहसास हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ हदूद होनी चाहिए, इस दिन ये खुद ही मान जाएंगे कि मुसलमानों के नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके जारी करके भी ये गलत करते थे। हमें इब्लीस की औलादों को रुलाना है, इन्हें ये एहसास दिलाना है कि इन्होंने मुसलमानों को पत्थर मारा है, हम इन्हें ईंटों से मारेंगे। इन्होंने आलम इस्लाम के गुमनाम मुजाहिदीनों से पंगा लिया है। हम इन्हें बताएंगे कि तुमने जाली होलोकास्ट पर बहुत नाटक कर दिए। एक दिन आएगा जब हम पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर तुम्हारे हकीकी होलोकास्ट का मज़ा चखाएंगे, तुम्हें चुन चुन कर जहन्नम वसल करेंगे। अल्लाह की कसम, वो दिन ज़रूर आएगा। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का वादा सच्चा है, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। तुम पहले भी गज़ब के दुत्कारे गए थे, हम आइंदा भी अल्लाह का
عذاب چکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے فیصلہ کن جنگ نہ لڑ لیں۔ اس جنگ میں مسلمان یہودیوں کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، تو ادھر آ اور اسے قتل کر دے۔ سوائے غرقد نامی درخت وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ میرے معزز دوستو، اس پیغام کو اتنا شیئر کریں کہ یہودیوں کی اصلیت پوری دنیا کو پتہ چل جائے۔ شکریہ۔